आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये कहानी सुने और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दें। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक जंगल था जहाँ एक डम्पी नाम की बूढ़ी बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन बकरी बाहर जाती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। वहीं उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जिसकी बुरी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। भेड़िए की मंशा बकरी को भी पता थी, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने का तरीका बताकर जाती थी। बकरी ने बच्चों को बताया था कि भेड़िया बहुत चतुर होते हैं और उनकी आवाज़ भारी और काले पैर होते हैं। ऐसा कोई भी जंगल में दिखे तो खुद को बचाने की कोशिश करना। एक बार बकरी को बच्चों के लिए खाना लेने काफ़ी दूर जाना था, इसलिए उसने अपने बच्चों को एक साथ बुलाकर समझाया कि जब तक वह घर वापस नहीं आती तब तक घर के बाहर उस सब बच्चों को नहीं जाना है और दरवाज़ा भी नहीं खोलना है। सभी बच्चे अपनी माँ को यकीन दिलाते हैं कि वह अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपनी माँ को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। जब बकरी चली गई तभी थोड़ी देर बाद भेड़िया उसके घर के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे एक साथ बोले, बाहर कौन है? तब भेड़िया बकरी बनकर बोलता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर बच्चों ने कहा, हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हम लोगों को खाने के लिए आए हो। ऐसे में भेड़िया समझ गया कि बच्चे बहुत चतुर हैं, आसानी से जाल में नहीं फंसेंगे। तभी भेड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, शहद खाने से आवाज़ अच्छी हो जाती है, और वह तुरंत जंगल गया और मधुमक्खी का शहद ढूंढकर खा लिया। तब मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दी। भेड़िए ने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। वहां उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों दरवाज़ा खोलो। इस बार बच्चों को एक मीठी आवाज़ सुनाई दी और उन्हें लगा कि उनकी माँ आई है। लेकिन उसी समय उन्होंने भेड़िए के काले पैरों को देख लिया और बोलने लगे, तुम हमारी माँ नहीं हो, उनके पैर गोरे हैं। तुम भेड़िया हो क्योंकि तुम्हारे पैर काले हैं। भेड़िया की चाल फिर नाकामयाब हो गई और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। जब भेड़िया लौट रहा था तभी उसे रास्ते में आटा की चक्की दिखी और वहाँ पर ज़मीन पर बिखरे आटा को उसने अपने पैरों में लगा लिया ताकि वह गोरा दिखने लगे। भेड़िया अब अपने सफ़ेद पैर लेकर एक बार फिर से बकरी के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद भेड़िया ने आवाज़ बदलकर बकरी के बच्चों को बुलाया। इस बार बच्चों को आवाज़ मधुर लगी और पैर भी गोरे दिखाई दिए। ये देखने के बाद वह दरवाज़ा खोलने ही जा रहे थे कि अचानक से बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोलता है, यह हमारी माँ नहीं हो सकती। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बच्चे सामने भेड़िया को देखकर घबरा गए और बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भेड़िया ने 6 बच्चों को एक एक करके थैले में डाल लिया। भेड़िया इतना जल्दबाजी में था कि वह भूल गया कि बकरी के 6 नहीं 7 बच्चे थे। वो बकरी के 6 बच्चों को एक थैले में भरकर अपनी गुफा में लेकर चला गया। जब कुछ समय बाद डम्पी बकरी घर पहुंची और अपना घर बिखरा देखी तो वह घबरा गई और उसने अपने बच्चों को आवाज़ दिया,
वहाँ उसका छुपा हुआ एक बच्चा जो भेड़िया से बच गया था बाहर निकला और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और पूरी बात बता दी। सारी बात को सुनने के बाद बकरी को भेड़िया पर बहुत गुस्सा आया और वो उसको सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर बढ़ गई। वहीं बकरी के बच्चों को ले जा रहे भेड़िए की हालत खस्ता हो गई थी और वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे उसे नींद आ गई। वहीं पर डम्पी बकरी भी पहुंच गई। उसने देखा भेड़िया सोया हुआ था। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थैले से उसने अपने बच्चों को बाहर निकाला और फिर उस थैले में पत्थर भर दिए और उसके बाद पास की झाड़ियों में जाकर सभी छुप गए। अब थोड़ी देर के बाद जब भेड़िए जागा तो वो अपना थैला उठाकर गुफा की तरफ चल दिया। उसे अपना थैला भारी लगने लगा, फिर भी उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और वह चल रहा था। भेड़िया चल रहा था और रास्ते में एक नदी पड़ी जिसको पार करके ही वह अपनी गुफा तक पहुंच सकता था। जैसे ही वह अपना भारी थैला लेकर नदी में चलने लगा तो वह डूबने लगा। डम्पी और उसके बच्चे यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुए और अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने एक बार और पलट कर देखा तो देखा कि भेड़िया नदी में डूबकर मर गया और यह देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। तो भेड़िया और बकरी के बच्चों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो किसी के साथ छल और धोखा करता है उसका भी भला नहीं होता है। तो कभी किसी के साथ छल और धोखा नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।